बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम मुख्तलिफ़ुन फ़ी अदल्ला शरिया में से दूसरा मसाले मुरसला पढ़ेंगे और इसको जानेंगे और इसके हुक्म को पढ़ेंगे। तो मुख्तलिफ़ुन फ़ी अदल्ला शरिया वो अदल्ला शरिया हैं जिनके हुज्जत होने या ना होने में मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ़ है। यानी कुछ मुज्तहिदीन कहते हैं कि इनके ज़रिए से हम शरई अहकाम को निकाल सकते हैं और कुछ मुज्तहिदीन कहते हैं कि इनके ज़रिए से शरई अहकाम को हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मसाले मुरसला यानी मसाले मुरसला किसे कहते हैं? इन मसलहतों को कहते हैं जो शरीयत के उमूमी मिजाज से मुताबिकत रखती हों लेकिन मुतय्यन तौर पर इनके मोतबर होने या नाकाबिल एतबार होने का नस में ज़िक्र ना हो। ठीक है, ये वो वजूहात हैं या वो चीज़ें हैं जो शरीयत के उमूमी मिजाज से मुताबिकत रखती हैं। ठीक है, जैसे शरीयत का जो मिजाज है, शरीयत का मिजाज तालीम देना है, तो स्कूल का नफाज यानी स्कूल का कायम होना या फिर सिक्कों का अगर ले लें, दोनों एहतमालात हैं इसमें। तो इसमें जो है तालीम का जारी होना ये भी शरीयत के मिजाज से ताल्लुक़ रखने वाली बात है और सिक्कों का राइज होना ये एक तिजारत के लिए ये आसानी का बाइस है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में जो है उमूमी मिजाज से ताल्लुक़ रखती है, मुताबिकत रखती है ये बातें। ठीक है, तो ये बातें जो है वो उसके बारे में शरीयत में काबिल एतबार होने या नाकाबिल एतबार होने का तो नस में ज़िक्र मौजूद नहीं है, लेकिन वो शरीयत के उमूमी मिजाज से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे आपको मिसालों के ज़रिए से समझ आएगा। देखें कि सिक्कों का जारी किया जाना, ठीक है, सिक्कों का जारी किया जाना, कैद खाने, ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात की रजिस्ट्री का निज़ाम, ट्रैफ़िक के उसूल व क़वाइद, दिफ़ाई टैक्सों का निफाज, ठीक है, टोल टैक्स वग़ैरह मसाले मुरसला मालिकिया के यहाँ मुस्तकिल दलील शरई है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये तमाम बातें जो मिसालों में आपको बयान की गई हैं, ये तमाम बातें वो बातें हैं जिनका नस में कोई सराहतन ज़िक्र मौजूद नहीं है। कुरान मजीद में तो सिक्कों का के जारी किए जाने का, कैद खाने के जारी किए जाने का कोई हुक्म मौजूद नहीं है, लेकिन हमने अपने पास से तश्कील दिया इसको। लेकिन ये एक ऐसी बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं जिनका शरीयत के उमूमी मिजाज से ताल्लुक़ है। यानी ज़ाहिर है कि हुक्म है इस्लाम में कि अगर कोई चोरी करे तो उसको सज़ा दी जाए, तो सज़ा देने के लिए जेल खाना या कैद खाना मुतय्यन किया गया। ठीक है, उसी तरह जो है सिक्कों का राइज किया गया, क्यों करेंसी जो है हमारे पास, ठीक है, ताकि जो है तबादला हो सके तिजारत का। उसी तरह ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात को रजिस्टर्ड किया गया ताकि जो है सबूत हो लेने वाले और देने वाले के पास कि मैंने ख़रीदा है और मैंने बेचा है। ठीक है, उसी तरह जो है ट्रैफ़िक के उसूलों के क़वाइद वग़ैरह कि अगर उसूल ज़वाबित नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा हादसात पेश आ सकते हैं और क़ानून की पासदारी नहीं होगी अगर ट्रैफ़िक के उसूल वग़ैरह नहीं होंगे। उसी तरह दिफ़ाई टैक्सों का निफास, टैक्सेस जो होते हैं, टोल टैक्स वग़ैरह, तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं जिनका नस में सराहतन ज़िक्र मौजूद नहीं है, नाम के साथ इनका ज़िक्र मौजूद नहीं है, लेकिन ये शरीयत के उमूमी मिजाज से ताल्लुक़ ज़रूर रखती हैं। ठीक है, तो मसाले मुरसला मालिकिया के यहाँ मुस्तकिल दलील शरई है। इमाम मालिक के नज़दीक जो है ये क्या है? दलील शरई हैं। हनफिया के नज़दीक भी ऐसी मसलिहतों पर अमल किया जाएगा, अलबत्ता इस पर अमल करने के लिए 4 शर्तें। हनफिया यानी इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक भी ऐसी मसलिहतों पर अमल किया जाएगा, लेकिन इन पर अमल करने की 4 शर्तें हैं। नंबर 1 शर्त है वो मसलिहत माकूल हो जिसको तबीयत सलीमा कबूल करती हो। ठीक है, वो कोई बाकी में अच्छी मसलिहत हो या अच्छी बात हो, ये ऐसी बात ना हो कि जिसको तबीयत सलीमा कबूल ना करते हो, ऐसी बात हो जिसको तबीयत सलीमा कबूल करने वाली हो। ठीक है, कोई जो है इखलाकी एतबार से उसका दुरुस्त होना ज़रूरी है। ठीक है, माशरती एतबार से उसका दुरुस्त होना ज़रूरी है। कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा होता हो। ठीक है, तो वो मसलिहत माकूल होगी। ठीक है, जैसे कि स्कूल का राइज किया जाना तो क्या है? माकूल है, लेकिन कोई एजुकेशन सिस्टम का जिसमें मखलूत माहौल हो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी है? माकूल होना चाहिए, ना माकूल, और वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको तबीयत सलीमा कबूल ना करती हो। वो मसलिहत नंबर 2 पॉइंट है, वो मसलिहत अमलन पाई जाती हो, महज मौहूम ना हो। ठीक है, सिर्फ कोई बंदा ख़याली पुलाव पका रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे हम क़वानीन व ज़वाबित बनाएंगे, लेकिन उस पर अमल ही मुमकिन नहीं है। वो पता है सबको कि ये सिर्फ बातें बनाई जा रही हैं, इस पर अमल मुमकिन नहीं हो सकेगा, तो ऐसी मसलिहत ना हो, बल्कि ऐसी मसलिहत हो जिस पर अमल किया जा सके, सिर्फ वो मौहूम ना हो। ठीक है, ख़याली पुलाव नहीं हो मतलब इसका।
थर्ड पॉइंट है कि वो मसलहत आम हो, किसी ख़ास शख्स की मसलहत मलहूज़ ना हो, वो ऐसी मसलहत हो जिस पर तमाम लोग जो है अमल कर सकते हो। ठीक है, किसी एक बंदे के लिए या किसी एक तबके के लिए वो मसलहत ना हो। ठीक है, ऐसी कुछ उसूल व ज़वाबित हो जिस पर गरीब भी अमल कर सके, अमीर भी अमल कर सके, मुतवासित भी अमल कर सके। ऐसा ना हो जिस पर सिर्फ अमीर अमल कर सके। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है कि शरीयत में ना उसके मोतबिर होने का सराहतन जिक्र हो और ना उसको ना मोतबिर करार दिया गया हो। ठीक है, यानी कि डेफिनेशन में, तारीफ़ में ही हमने कह दिया था कि उसके ना तो मोतबिर होने का शरीयत में कोई जिक्र हो, ना ही ना मोतबिर होने का जिक्र हो। ठीक है, तभी हम उसको मसाले मुरसला कहेंगे। मसाले मुरसला के मुकाबला बाद ऐसी मसलहतें हैं जिनके मोतबिर होने की कुरान और हदीस ने वजाहत कर दी है। यानी इसके मुकाबले में कुछ ऐसी मसलहतें हैं जिनकी कुरान मजीद ने जो है क्या कर दी है, वजाहत कर दी है। ये मसाले मोतबिरा हैं, मोतबिरा कहलाती हैं। बल्कि जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मसाला मुरसला पढ़ रहे हैं। और ये क्या है, मसाले मोतबिरा, जिसके बारे में कुरान मजीद में आ गया। जैसे अल्लाह ताला ने निकाह की मसलहत बताते हुए फरमाया फ़इन्नहु अग़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़र्जी। ठीक है, इसी मसलहत को सामने रखते हुए फ़ुक़हा ने मुख्तलिफ़ हालतों में निकाह का हुक्म मुतय्यन किया है। ठीक है, मुख्तलिफ़ हालतों में निकाह का हुक्म मुतय्यन किया है। इस तरह बाज़ मसाले वो हैं जिनके मोतबर ना होने की किताब व सुन्नत में सराहत कर दी गई है। जैसे शराब में बाज़ फ़वाइद भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा कहकर इशारा फरमा दिया है कि इन मसाले का एतबार नहीं, इनको मसाले मुलगात कहा जाता है, इनका कोई एतबार नहीं। ठीक है, समझ में आ गई। यानी शराब का जिक्र करके अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया है कि इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, के यानी इसका गुनाह बड़ा है इसके फ़ायदों से। ठीक है, तो इसके ज़रिए से हमें क्या पता चला कि शराब हराम है। और इसमें जो है इस किस्म की मसलहतों को इनको मसाले मुलगात कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में क़बूल व मंजूर फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।